तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो कंटिन्यूटी की परिभाषा हमने बताई थी वो थी कि किसी फंक्शन की किसी पॉइंट x बराबर a पर कंटिन्यूटी जो होगी वो थी कि इस पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर यदि ये तीनों बराबर हैं तो जो फंक्शन है f वो पॉइंट x बराबर a पर कंटिन्यूअस कहलाता है। तो यहाँ से जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है वो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स बराबर एफ ऑफ a। यदि ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम कहते हैं कि जो फंक्शन है एफ, ये फंक्शन हम लोग लेते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी कि फंक्शन का कोडोमेन रियल नंबर है। तो ये फंक्शन पॉइंट x बराबर a पर कंटिन्यूअस कहलाता है। और कंटिन्यूटी से संबंधित कुछ रिजल्ट थे। तो वे जो रिजल्ट थे कि कोई दो रियल वैल्यूड फंक्शन हमने लिया था। जो रिजल्ट थे कि f और g दो रियल वैल्यूड फंक्शन थे, रियल वैल्यूड फंक्शन यानी कि वास्तविक मान फलन, और ये पॉइंट x बराबर a पर कंटिन्यूअस थे दोनों। तो जो रिजल्ट था कि पहला था कि f प्लस माइनस जी भी x बराबर a पर कंटिन्यूअस होगा, बराबर a पर कंटिन्यूअस होगा। और जो सेकंड था वो था कि f इंटू जी भी x बराबर a पर कंटिन्यूअस होगा। और जो थर्ड था वो था कि c जो है वो एक कांस्टेंट है, वो x बराबर a पर कंटिन्यूअस होगा। और फोर्थ था f बाई जी, और कंडीशन थी कि जी ए नॉन जीरो होना चाहिए, ये भी x बराबर a पर कंटिन्यूअस था। और जो रिजल्ट थे वो ये थे कि कोई भी अगर कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होंगे। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब है कि जैसे कोई फंक्शन है f r से r में, ये जो r है ये रियल नंबर का नोटेशन है, और ये डिफाइंड है एफ एक्स बराबर कोई कांस्टेंट हम लोग चूज करते हैं, मान लेते हैं कि 2, तो ये होता है कांस्टेंट फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है। अगला जो रिजल्ट था वो ये था कि f और g अगर x बराबर a पर कंटिन्यूअस हैं यानी कि सतत हैं, तो इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन यानी f कंपोजिशन g भी x बराबर a पर कंटिन्यूअस होता है। इन सब रिजल्ट का यूज करके हम लोग यदि कोई क्वेश्चन है तो अब एग्जाम्पल करते हैं कुछ। तो जो पहला पहला हम लोग लेते हैं कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। तो आप लोगों ने इस फंक्शन की लिमिट फाइंड की होगी, लेकिन हम फिर से करेंगे। तो जो हमने बताया था कि कंटिन्यूटी
चेक करने के लिए जो 5 पॉइंट्स बताए थे, तो जो पहला पॉइंट था इसका सॉल्यूशन हमको चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये x बराबर 0 पर कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो जो पहला पॉइंट हमने बताया था कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए, वो था कि पॉइंट की जो फंक्शन है वो x बराबर 0 पर परिभाषित होना चाहिए। x की वो ये है कि f(x) बराबर ये होगा x यदि x की वैल्यू 0 हो या 0 से ज़्यादा हो, और माइनस x है यदि x की वैल्यू 0 से कम है। तो जो हम लोग चेक करते हैं, तो पहला पॉइंट था कि पॉइंट x बराबर 0 पर फलन परिभाषित है। और जो सेकंड था वो था कि पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी। तो जो पॉइंट 0 है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एफ आप 0 निकालेंगे तो ये है 0। और जो तीसरा पॉइंट था लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए हम लोग x बराबर मान लेते हैं 0 माइनस एच। तो जब x बराबर 0 होगा तो h बराबर भी 0 होगा। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h। ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ माइनस h, एफ ऑफ माइनस h आया। तो यहाँ से अब प्रॉब्लम है कि फंक्शन की वैल्यू कौन सी रखेंगे। तो ये जो है x बराबर 0 माइनस एच, यानी कि जो फंक्शन की वैल्यू रखेंगे वो 0 से कम जो है, यहाँ पर जो फिगर होगा इसका वो होगा ऐसे होगा, और ये है ओरिजिन। तो इस 0 के बाएं साइड में जो फंक्शन की वैल्यू है वो है माइनस x। तो जो फंक्शन की वैल्यू रखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में वो रखेंगे f(x) बराबर माइनस x वाला। तो यहाँ पर है f ऑफ माइनस h, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस h, ये आएगा प्लस h। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0। और जो चौथा पॉइंट है वो था राइट हैंड लिमिट फाइंड करना है। तो राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए x बराबर 0 प्लस h। तो जब x बराबर 0 होगा तो हो जाएगा x बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h। ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ h। और जो वैल्यू रखेंगे वो 0 के राइट साइड रखेंगे। तो राइट साइड में जो वैल्यू है फंक्शन की वो है एफ ऑफ x बराबर x। तो यहाँ से आएगा एफ ऑफ h बराबर h। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ये आ जाएगा 0। तो जो वैल्यू आई, तो जो पांचवा पॉइंट था वो था लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पर। ये तीनों अगर सेम है तो कहलाता है कि जो फंक्शन है वो पॉइंट 0 पर कंटिन्यूअस है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी आया है 0 और राइट हैंड लिमिट भी है 0 और फंक्शन की वैल्यू भी पॉइंट 0 पर है 0। तो ये फंक्शन पॉइंट 0 पर कंटिन्यूअस कहलाएगा।
तो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। तो अब जो सेकेंड एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, वो हम लोग लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो ये तो पैराबोला है, तो ये जो इसका ग्राफ बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से होगा। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो जो फिगर से हम लोग देखते हैं कि डोमेन के किसी भी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं यहाँ से, तो ये उस कर्व को इंटरसेक्ट करना चाहिए किसी न किसी पॉइंट पर। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो ये फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, और मैथमेटिकली हम लोग अगर चेक करेंगे तो किसी पॉइंट x बराबर a पर हम लोग देखेंगे तो जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन की वैल्यू जो आएगी एफ ऑफ a वो आएगी a स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो ये भी आएगी a स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम है, तो ये फंक्शन पॉइंट x बराबर a पर कंटिन्यूअस है। क्योंकि ये जो पॉइंट है x बराबर a ये आर्बिट्रेरी है, तो जो ये फंक्शन हुआ ये पूरे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है। यानी कि हम x बराबर कोई भी पॉइंट चूज कर लें, चाहे 1 करें, चाहे 2 करें, चाहे 5 करें, चाहे 6 कर लें, कोई भी पॉइंट चूज करेंगे तो हर पॉइंट के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो अब तीसरा एग्जाम्पल करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है एफ एक्स बराबर साइन एक्स। साइन एक्स का जो ग्राफ बनाते हैं हम लोग इस तरीके से होता है। 0 पर साइन की वैल्यू होती है 0 और π/2 पर मैक्सिमम। ऐसे होता है साइन का ग्राफ। यहाँ पर होता है 0, यहाँ पर पाई, और यहाँ पर जो है यहाँ पर होती है π/2। तो डोमेन के किसी भी पॉइंट से अगर हम लोग परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये कर्व को किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। ऐसे है। तो साइन फंक्शन भी कंटिन्यूअस है। तो मैथमेटिकली हम लोग देखते हैं तो जो फंक्शन है वो जो पहला पॉइंट था कि फंक्शन परिभाषित होना चाहिए। तो जो साइन एक्स है ये हर रियल नंबर के लिए परिभाषित होता है। तो ये जो फंक्शन है साइन एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो पहला पॉइंट तो सही है, और जो सेकंड पॉइंट हम लोग को करना है कि जो पॉइंट होता है तो पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम लोग कोई पॉइंट चूज करते हैं, चूज ए पॉइंट x बराबर c। ये पॉइंट आर्बिट्रेरी पॉइंट है। तो पॉइंट x बराबर c पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, साइन c हो जाएगा। तो पॉइंट पर वैल्यू जो फंक्शन की आई वो आई साइन c। अब जो तीसरा पॉइंट था वो था लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना था। तो फाइंड करते हैं हम लोग। तो मानते हैं x बराबर मानते हैं c माइनस h। तो जब x की वैल्यू होगी c तो h की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ से
लिमिट यक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच। तो ये आएगा, क्योंकि जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, तो जो एफ ऑफ सी माइनस एच आएगा ये आएगा साइन सी माइनस एच। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन सी माइनस एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन सी माइनस एच। तो जो साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है ये होता है साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। तो यहाँ से हो जाएगा, इरेज कर देते हैं इसको, तो यहाँ से हो जाएगा साइन सी कास एच माइनस कास सी साइन एच। तो अब लिमिट अप्लाई करते हैं तो हो जाएगा साइन सी और कास जीरो की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से साइन सी इंटू 1 माइनस कास सी इंटू साइन जीरो की वैल्यू 0। तो यहाँ से आ जाएगा साइन सी और ये तो हो जाएगा 0। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई वो आई साइन सी। तो अब चौथा पॉइंट राइट हैंड लिमिट हम लोग फाइंड करते हैं। चौथा पॉइंट राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट भी सेम तरीके से होगा, x बराबर हो जाएगा c प्लस एच। तो यहाँ से x बराबर c होगा तो h बराबर 0 हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ c प्लस एच। तो यहाँ से हो जाएगा साइन c प्लस एच लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन c प्लस एच। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन सी कास एच प्लस कास सी साइन एच। तो कास जीरो की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से हो जाएगा साइन सी इंटू 1 प्लस और साइन जीरो की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी राइट हैंड लिमिट की वो आ जाएगी साइन सी। तो हम लोगों को जो फाइंड हुआ वो ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट आया साइन सी और राइट हैंड लिमिट आया साइन सी, और जो फंक्शन की वैल्यू है पॉइंट सी पर वो भी है साइन सी, यानी कि तीनों बराबर हैं। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, ये पॉइंट एक्स बराबर सी पर कंटिन्यूअस है। और जो पॉइंट है सिंस पॉइंट एक्स बराबर सी इज आर्बिट्रेरी, क्योंकि हम लोगों ने पॉइंट को चूज किया था और ये पॉइंट आर्बिट्रेरी था। तो ये जो फंक्शन है किसी भी पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि जो पॉइंट है सी वो पॉइंट आर्बिट्रेरी पॉइंट है। तो हम लोग कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं, तो ये जो फंक्शन है वो हर पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ सो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। तो हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल किए हैं। तो जो पहला एग्जाम्पल है वो था कि जो एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स कंटिन्यूअस था और जो सेकंड है वो था एफ ऑफ एक्स बराबर स्क्वायर, ये भी कंटिन्यूअस था। और जो तीसरा हम लोगों ने किया वो है साइन एक्स, ये भी कंटिन्यूअस है। तो हम लोग अब इन तीनों एग्जाम्पल की मदद से हम लोग जो रिजल्ट प्रूव किए थे उन रिजल्ट का एप्लीकेशन देखते हैं।
तो जो पहला एप्लीकेशन है वो ये कि दो फंक्शन हैं एफ और जी, दोनों किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस हैं, तो उन दोनों का सम भी कंटिन्यूअस होता है। तो हम लोग मानते हैं कि हम लोगों को एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस माड ऑफ एक्स। हम लोगों ने जो देखा कि जो सेकंड था वो था कि ऑफ एक्स बराबर स्क्वायर था, तो और जो पहला था वो था माड एक्स, और दोनों ही कंटिन्यूअस थे, तो इन दोनों का सम भी कंटिन्यूअस होगा। हम लोग इस पहले को मानते हैं एफ ऑफ एक्स, और जो सेकंड है उसको मानते हैं जी ऑफ एक्स। और जो हमारा रिजल्ट था कि दो फंक्शन दो फंक्शन का सम भी कंटिन्यूअस होता है। तो ये जो फंक्शन है एच ऑफ एक्स ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि ये दो फंक्शन का सम है। तो इसको लिखते हैं कि सिंस एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूअस and h of x is a sum of f(x) and gx, and sum of two continuous function is continuous. Sum of two continuous function is continuous, hence h of x is continuous. कंटिन्यूअस। और जो एक एप्लीकेशन है वो हम लोग लेते हैं कि कोई फंक्शन हम लोग लेते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, और जी एक्स बराबर लेते हैं माड एक्स। तो इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन हम लोग देखते हैं। तो कंपोजिशन जो होता है इन दोनों फंक्शन का वो हो जाएगा एफ एक्स होगा, और जो एफ एक्स है वो है साइन एक्स, और जी ऑफ साइन एक्स हो जाएगा माड साइन एक्स। और हम लोगों ने देखा कि जो साइन फंक्शन होता है साइन फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, और जो माड एक्स है वो भी कंटिन्यूअस है, और जो माड साइन एक्स है ये साइन फंक्शन और माड फंक्शन का कंपोजिशन है। तो हम लोगों का जो रिजल्ट था कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होता है, इसलिए जो माड साइन एक्स है ये भी कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन है। ये साइन और माड फंक्शन का कंपोजिशन है, और ये दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, इसीलिए ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। तो आज इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे।